नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, डिस्कस किया जाएगी। उसके साथ साथ जनरल स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वन बाय वन डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। दोस्तों, पार्लियामेंट एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको इतना डीपली स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को ये इजीली समझ आएगा। उसके साथ साथ भारत के हर नागरिक को भी ये पार्लियामेंट अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिंदगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों, यहां पे ही पॉलिसीज, एलोकेशंस ऑफ मनी, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो हमारी जिंदगी इसी से प्रभावित करती है। तो हम सबको ये समझ में आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास जो है भारत के हर नागरिक को बेनिफिट करेगा और उससे उनको ये समझ में आएगा कि पार्लियामेंट एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करती है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आइए समझते हैं पार्लियामेंट। दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो मेनली दो हाउस से बनता है, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, हम जनरली देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो दो हाउसेस से बना है, राज्यसभा एंड लोकसभा। लेकिन टेक्निकली दोस्तों, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपको समझना यह है कि राज्यसभा और लोकसभा के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। प्रेसिडेंट दोस्तों, प्रेसिडेंट साहब भी इसी बॉडी के हिस्सा है। इट मींस कि पार्लियामेंट में जो है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट साहब। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हर एक चीज बड़ी लॉजिकली कनेक्टेड है। अब प्रेसिडेंट साहब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का काम है टू मेक द लॉ, टू मेक लॉ मींस कानून को बनाना है। तो अब कानून बनता कैसे है दोस्तों? कानून एक बिल के रूप में पास होता है। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है एक हाउस में, फिर दूसरे हाउस से पास होता है। ये बिल के रूप में दोनों हाउस से पास होके फिर प्रेसिडेंट साहब के पास आता है। और प्रेसिडेंट साहब जब इस बिल को साइन करते हैं, फिर ये एक्ट बनता है, फिर ये लॉ बनता है। सो यहां पे प्रेसिडेंट साहब इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट जो है वो ना तो लोकसभा के मेंबर हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, दोनों हाउस के इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इससे यह साबित होता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, थ्री ऑर्गेनाइजेशंस, वन राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। सो इट इज क्लियर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। अब दोस्तों, राज्यसभा के टोटल मेंबर होते हैं 250, जिसमें से एट प्रेजेंट 245 है। लोकसभा के मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 550 हैं, जिसमें से अभी एट प्रेजेंट 543 है। ये मेंबर टोटल है। हमने देखा जो अभी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, दो प्रकार के यहां पे इलेक्शन होते हैं। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों, लोकसभा में हम डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके लोकसभा में बैठते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव जो डायरेक्ट, जिनको हम और आप लोग वोट डाल के चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में दोस्तों ध्यान से समझो कि जो राज्यसभा में
हमने भेजते हैं वो भेजते हैं जो कि हमारे द्वारा चुने होते हैं। राज्यसभा मेंबर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल। दोस्तों, जो कि एमएलएस होते हैं स्टेट के, ये एमएलएस मिलके राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, फिर ये राज्यसभा में बैठते हैं। इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, इसी के बीच लोकसभा में अगर जैसे इलेक्शन हुआ तो लोकसभा में जो एलिजिबिलिटी मेन है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए आपको 25 ईयर चाहिए। अगर आप 25 ईयर के हो तो नेक्स्ट ईयर में आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन यहां पे समझना है कि अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो फिर आपकी 30 ईयर एज होनी चाहिए। ये पॉइंट आप याद में रखना, ध्यान में रखना कि यहां 30 ईयर और यहां पे 25 ईयर्स। दोस्तों, ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि लोकसभा में जो न्यूज में भी चल रहा है, लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। दोस्तों, स्पीकर जो होता है वो हेड होता है, हेड होता है लोकसभा का। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, और इनके साथ स्पीकर साहब के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी होता है, डिप्टी स्पीकर भी होता है। और ठीक इसी तरह राज्यसभा में भी होता है। दोस्तों, राज्यसभा में जो है चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है। दोस्तों, चेयरमैन जो होता है, अब ये कौन होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, राज्यसभा का चेयर याद रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, और इसमें भी डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। और दोस्तों, लोकसभा का जो टेन्योर होता है, लोकसभा का जो टेन्योर पीरियड्स होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए होता है, 5 साल का टेन्योर। उसके बाद डिसॉल्व हो सकती है। और राज्यसभा का ये कंसेप्ट याद रखना कि राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इज अ परमानेंट बॉडी, क्योंकि ये कभी टूटती नहीं है, ये हमेशा परमानेंट हाउस है। इसको परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, राज्यसभा को, जो अपर हाउस होता है। दोस्तों, राज्यसभा परमानेंट और लोकसभा 5 ईयर हाउसेस होता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट्स में जो एमएलएज होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा मेंबर्स को। अब दोस्तों, बिल इंट्रोड्यूस होता है तो मैंने प्रोसीजर बता दिया कि बिल पहले एक हाउस में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में, फिर प्रेसिडेंट साहब उस पे साइन करते हैं। वो सेम बिल जो है वो एक्ट बनता है। और दोस्तों, ये चेयरमैन यहां पे प्रिजाइड करते हैं, ही इज द हेड ऑफ द हाउस, एंड स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। दोस्तों, अगर टेक्निकली देखें तो स्पीकर साहब जो है वो लोअर हाउस के हेड होते हैं, जिसमें कि कोई भी यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, इनको जब जाना होता है लोकसभा से तो स्टेट उनकी तरफ पीठ करके नहीं जाएंगे, उनकी तरफ झुक के और फिर जाके हाउस से निकलेंगे। ये इस चेयर की इंपॉर्टेंस है दोस्तों, स्पीकर की चेयर की। स्पीकर इज कंसीडर एज द हेड ऑफ दिस सभा, लोकसभा। तो दोस्तों, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द पार्लियामेंट कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमने ये प्रयास किया, हमने ये डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ आया होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पार्लियामेंट का क्या कंसेप्ट है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।